हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी हमारे यूट्यूब चैनल मैं अरविंद कुमार। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो कक्षा 10 की हिंदी होती है, उसको हिंदी ग्रामर होता है, उससे जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेके आए हैं मित्रों। देखिए, उत्तर प्रदेश से विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हर बार पूछा जाता है सब। तो मैं इसके पहले अलंकार, रस और छंद का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लें। तो हमारे लाइफ स्टडी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल से। तो आइए आज हम बताएंगे समास बताएंगे और उपसर्ग और प्रत्यय बताएंगे। तो पहले आइए समास के बारे में जान लेते हैं। समास कहते किसे, इसका अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि, संक्षिप्त करने की विधि। और जैसे इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो समास किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से एक नए शब्द की रचना होती है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नए शब्द की रचना होती है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। नए शब्द की, जैसे एक शब्द हो दूसरा शब्द हो, मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे समास कहते हैं। तो हमें जो कक्षा 10 वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए सिर्फ 2 ही समास पढ़ना होता है। अभी समास तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अभी इसमें सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे। जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो तो हम कराएंगे ही, और जो हमेशा यही सिर्फ 2 हमें कक्षा 10 में 2 ही समास पढ़ने को मिलता है। तो देखिए, अब हम बताते हैं अपना द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। समास में 2 ही पद होते हैं, सिर्फ 2 पद होते हैं, जिसमें पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद कहते हैं। तो अब देखिए, इसका जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो इसका पहला पद होता है वो संख्यावाचक होगा, संख्या से स्टार्ट होगा। मतलब देखिए, जैसे नवरत्न, इसका देखिए विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब होता है बिखेरना। तो नवरत्नों का समाहार या समूह कह सकते हैं आप। तो भी आपका विग्रह से आपको पद दिए रहेंगे, आपको विग्रह करके सिर्फ समास का नाम लिखना होता है। देखिए, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह या समाहार, फिर दशानन, 10 मुखों का समूह चाहे 10 मुखों का समाहार, तो भी आपका ठीक रहेगा। चौराहा, 4 राहों वाला। देखिए सब में, देखिए 4 आया, इसमें 10 आया, इसमें 3 आया, इसमें 9 आया। देखिए पहला पद जो आ रहा है इस विग्रह करने पर वो संख्यावाचक आ रहा है। तो कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे और याद कर लेंगे। अब देखिए, मेरा नेक्स्ट है जो अगला समास है वो द्वंद्व समास। यही 2 समास हमें पढ़ने को मिलते हैं, एक द्विगु समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समस्त पद में दोनों पद पूर्व तथा उत्तर समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। अर्थात देखिए, ये देखिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रतीक है ये क्या होगा, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो लोप हो जाता है। इसके स्थान पर आ जाता है एवं, ही, और। तो ये जब इसका विग्रह करेंगे माता पिता, तो हो इसका समास विग्रह होगा माता और पिता, चाहे माता एवं पिता आप लिख सकते हैं तो भी सही है विग्रह में, माता और पिता। अब देखिए दूसरा क्या है, पाप पुण्य। ये देखिए, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय प्रतीक है इसका, इसको हटा दिया जाता है, लोप हो जाता है इसका हो जाएगा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। इसमें देखिए दाल रोटी, दाल और रोटी और लगा दीजिए आप, बस इसमें यही विग्रह करना होता है। इसमें क्या होगा, दोनों पद क्या होंगे, समान होंगे। आप यही जान जाएंगे, जब इसमें अव्यय भाव का चिन्ह हो तो आप तुरंत जान जाइए कि द्वंद्व समास होगा। तो दाल और रोटी। अगला है लाभ हानि, लाभ और चाहे हानि, हानि और लाभ। समझ में आया मित्रों। आप इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम अपना उपसर्ग और प्रत्यय बढ़ते हैं, हमेशा पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो
चलिए देखते हैं दोस्तों। तो शब्द रचना के जो तत्व होते हैं उसमें उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है। देखिए जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। आप सिंपल सा परिभाषा इसका दे सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं। ये पहले जुड़कर अर्थ बदलता है, अंत में जुड़कर अर्थ बदल देता है। तो जान लेते हैं, हमें ऐसे आपको दिए रहेंगे शब्द, ये उदाहरण देखिए, ये शब्द दिए रहेंगे आपको, इसका वाक्य बनाना रहेगा। देखिए मित्रों, अधि दिए गए हैं, तो अब इसका हम जैसे अब वाक्य बनाएंगे, वाक्य नहीं सॉरी, इसका शब्द बनाएंगे। तो शब्द बनेगा, जैसे अधि है तो दूसरा पेन हम यूज करते हैं आपके लिए। तो इसमें है अधि, जैसे अधि दिया है, इसमें कार जोड़ देंगे, इसका देखो अर्थ भी निकल रहा है। देखो ए शब्द पहले आकर अर्थ को क्या दिया, बदल दिया। अधिकार, अधिपति, अधिपति और अधिमान। देखिए आपको दो दो शब्द बनाने रहते हैं, इससे आप इसको देख लें अच्छी तरीके से। देखिए अब निर है तो नि, देखिए नि है तो लिख देते हैं निराकार। शब्द बनाना रहता है हमें, शब्द मतलब ए से दिए रहेंगे उपसर्ग, आपको शब्द बनाना निराकार। निर्दोष, निर्भय। देखिए सिर्फ दो बार मैं तीन बना दे रहा हूं, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सु है, देखिए सु शब्द आया है, अब सु से हम बनाएंगे इसको, देखेंगे जैसे सुजन, सुजन, सुपथ। देखिए ये पहले आकर इसको अर्थ को बदल दे रहे हैं। फिर सुपुत्र, आप और बना सकते हैं, मैं तीन बनाऊं आप इसको समझने के लिए आपके लिए। तो प्रति, देखो प्रति, ध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिरूप, प्रतिरूप हो गया। फिर प्रतिकूल, देखिए बना दिया। फिर देखो अभि है, अभिमान, अभिनव, अभिव्यक्ति। देखिए मैं बना दिया, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे और याद कर लेंगे, ये पूछा जाता है। फिर देखिए आगे है मेरा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं, अंत में जुड़ेंगे इसके अर्थ को बदल देंगे। देखिए अभी जुड़ते हैं, आई आया है तो बनाते हैं सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई। इसमें प्रत्यय आई जुड़ना चाहिए। देखिए आई आ रहा है ना, इसमें आ है तो आई, देखो आई इसमें भी आ रहा है, आई इसमें भी, आई इसमें भी, लिखाई, पढ़ाई, सिंचाई बना। आप और बना सकते हैं। वट का है बनावट, वट आ रहा है, बनावट, लिखावट, सजावट। देखिए वट शब्द आया, जो शब्द के अंत में जुड़कर क्या किए, अर्थ को बदल दिए। फिर त्व है, इस पहला हो जाएगी, देखिए महत्व,
प्रभुत्व, महत्व, प्रभुत्व, देखिए अगला होगा गुरुत्व, देखिए बना ना, महत्व, प्रभुत्व, गुरुत्व। अब ई का देखो, पठनी, ई आना चाहिए, पठनी, सोचनी, पठनी, सोचनी, लिखनी, अब देखिए बना ना, देखो सेंटेंस बन गया मेरा। जो पीछे जुड़कर क्या अर्थ को तुरंत बदल दे रहे हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इक है तो इक का दैनिक, देखो इक आ रहा है इसमें, दैनिक, मौलिक, दैहिक। देखिए उच्चारण में जब लास्ट में देखेंगे इसके अंत वाले में इक शब्द आना चाहिए। देखिए दैनिक, मौलिक, इक आ रहा है इसमें, दैहिक, इसमें तो कोई ई शब्द आना चाहिए, पठनी, सोचनी, लिखनी। फिर देखिए तत्व का महत्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, वट का बनावट, लिखावट, सजावट, सिंचाई, पढ़ाई और लिखाई। तो ध्यान दीजिए इसमें आप सोच रहे होंगे कि वट शब्द आए, लेकिन इसमें तो शब्द देखिए आया, इसमें देखिए ई नहीं, ये ई नहीं है। तो देखिए इसमें बड़ी एक मात्रा है, यह है, यही है, ये प्रत्यय कहलाता है। जो पीछे जुड़कर, जो अंत में जुड़कर क्या करते हैं अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आप शब्द रचना के तत्व में उपसर्ग और प्रत्यय समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने देखिए बताया आपको, द्वित्व समास बताया, द्वंद्व समास बताया और आपको उपसर्ग प्रत्यय बताया। जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब कि लगातार ही पूछा जाता है, एक बार मिस नहीं होता यूपी बोर्ड में। आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देख लें। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।